पहुंचकर निषाद राज जी को वापस भेजते हैं। और निषाद राज जी जब आते हैं तो जहां पर राम जी को रथ से सुमंत जी ने उतारा, वहीं पे सुमंत जी बिलखते मिलते हैं। अपने सेवकों को भेजकर सुमंत जी को अयोध्या के लिए प्रस्थान कराते हैं। लेकिन तमसा नदी के तट पर आकर सुमंत जी को थोड़ा संबल मिलता है और वहां से निषाद राज के सेवकों को वापस भेजते हैं। इसके बाद रात्रि की प्रतीक्षा करके सुमंत जी अयोध्या के राजमहल में प्रवेश करते हैं। कौशल्या मैया से मिलकर महाराज दशरथ के दर्शन होते हैं और बिना राम को, बिना लखन भैया को, बिना सीता जी को लेकर जब सुमंत को आया हुआ देखा तो क्या किया, 6 बार राम राम बोलकर, क्योंकि 6 दिन बाद आए थे सुमंत जी, इसलिए 6 बार राम राम बोलकर अपने नश्वर शरीर का त्याग करके और राम जी के सुख धाम को, स्वधाम को चले गए। जब महाराज दशरथ ने अपना शरीर छोड़ दिया तब गुरुजी ने सेवकों को भेजकर अपने नाना के यहाँ, नानी के यहाँ गए। भरत भैया और शत्रुघ्न भैया को सेवकों द्वारा बुलाया गया। भरत जी ने जब उस अयोध्या को देखा तो समझ गए कोई ना कोई अनहोनी हुई है। वो सीधे दौड़ते हुए अपनी माँ कैकई के पास जाते हैं। कैकई उनको समझाने की कोशिश करती है पहले तो, लेकिन जब भरत जी ने कहा कि मेरे पिता कहाँ हैं, मेरे भैया कहाँ हैं, भाई कहाँ हैं, भाभी कहाँ हैं, तब वो रोने का नाटक करके सब अपना वृत्तांत सुनाती है। इसी बीच मंथरा वहां पहुंच जाती है। मंथरा जब बोलने लगती है तो शत्रुघ्न भैया को थोड़ा क्रोध आता है। एक ही मुष्टि का प्रहार उसकी पीठ पर देते हैं और मंथरा भूमि पर गिर पड़ती है, बिलखती है। फिर अपने पिताजी के दर्शन करते हैं और गुरु वशिष्ठ मुनि के कहने के अनुसार भरत भैया दशरथ जी का जो अंत्येष्टि, अंतिम कर्म इत्यादि होते हैं, दशगात्र, त्रयोदशा इत्यादि सब करके, और वशिष्ठ जी के समझाने पर भी राज को स्वीकार नहीं किया, माता के कहने पर भी राज को स्वीकार नहीं किया और अंत में एक निर्णय लिया कि कल होते मैं भगवान के दर्शन के लिए, राम जी भैया से मिलने के लिए मैं चित्रकूट चला जाऊंगा। प्रातः काल हुआ, भगवान भरत भैया भगवान से मिलने के लिए निकले तो उनके साथ पूरा अयोध्या उनके साथ चलने लगा, गुरु सहित माताओं को लेकर। और उसी क्रम से पुनः प्रथम दिवस तमसा नदी, द्वितीय दिवस निषाद राज के यहाँ से गंगा जी को पार करते हुए जैसे भगवान गए, उसी प्रकार से त्रिवेणी इत्यादि में नहा के पूजन करके आशीर्वाद लेके भरद्वाज मुनि, वाल्मीकि मुनि इत्यादि के होते हुए भरत भैया भी मंदाकिनी नदी की यहाँ चित्रकूट में कल की कथा में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ की कथा हमने सुनी। लेकिन देखिए, जब भरत भैया चित्रकूट जा रहे थे तो बीच में एक आदमी को बहुत कष्ट हुआ। कष्ट ये हुआ कि यदि भरत राम से मिल जाएंगे ना तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा। ये किसको लगा? इंद्र को। इंद्र को क्यों लगा? क्योंकि उस समय जो राजगद्दी पे बैठा था ना, वो रावण का पुत्र मेघनाद बैठा हुआ था, तभी तो उसको इंद्रजीत कहते हैं। तो वो सोचा कि यदि भरत राम जी से मिलेंगे और राम जी और भरत जी में इतना प्रेम है, यदि ये दोनों भाई मिले ना तो राम जी वन को छोड़कर अयोध्या चले जाएंगे तो रावण का क्या होगा, उसको कौन मारेगा? उसको कोई मारेगा नहीं तो मेरा इंद्रासन तो वही रखे अपने पास रख लेगा। इंद्र को कष्ट हुआ तो वो कहाँ चला गया? अपने गुरु, देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। उनके पास गया, जाकर बोलता गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। गुरुजी ने कहा देखो, तुम और कोई काम कहोगे तो मैं कर दूंगा, लेकिन तुम ये कहोगे कि मैं भरत जी को राम जी से नहीं मिलने दूं, तो ये तो कभी जीवन में ही संभव नहीं है कि भरत राम से न मिले। ये तो जीवन में ही संभव नहीं है। बार बार इंद्र प्रार्थना करता है, लेकिन गुरुजी उनको समझाकर भेज देते हैं। इसके बाद देखिए,
मंदाकिनी नदी के तट पर ही जब भरत जी पहुंचे अपने सभी के साथ, तो हुआ क्या कि निषाद राज जी से प्रार्थना की, और निषाद राज जी ने क्या किया कि राम जी कहाँ, आप राम जी को छोड़े थे, चलिए मुझे दर्शन करा दीजिए। ये बात राम जी की, भरत जी की और निषाद राज की चल रही है। इतने में उधर क्या हुआ कि एक सीता जी को रात में स्वप्न आया। स्वप्न कैसा आया कि जैसे भरत जी सभी अयोध्या वासियों को लेकर राम जी के पास आ रहे हैं। भरत जी सभी को लेकर राम जी के पास आ रहे हैं, और सीता जी सुबह उठकर ये किसको सुनाया, राम जी को ये प्रसंग सुना दिया कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है। राम जी ने क्या किया कि सुनी सिय सपन भरे जल लोचन, सुनी सिय सपने भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। माता जी ने कहा राम जी से कि राम जी प्रभु ऐसी ऐसी बात है, मैंने रात को एक सपना देखा। देखिए यहाँ सीता जी को भी स्वप्न आ रहा है, और हम लोग आगे जब चलेंगे सुंदरकांड की कथा में, तो त्रिजटा को भी स्वप्न आया था। देखिएगा सीता जी ने कहा राम जी से कि प्रभु मुझे एक स्वप्न आया है। राम जी ने कहा कैसा स्वप्न? तो भरत जी आ रहे हैं, ये नहीं बताया क्यों आ रहे हैं, उनके साथ बहुत से लोग हैं, भरत जी आ रहे हैं। राम जी ने क्या हुआ कि जैसे ये सुना तो भाई सोच बस सोच विमोचन। राम जी सोच में पड़ गए। क्यों पड़े? क्योंकि भरत यदि यहाँ आ गए ना, तो मैं भरत को कैसे समझाऊंगा, भरत मुझे अयोध्या ले जाए बिना मानेगा, ये सोचने लगे। लेकिन वहीं पे देखिए क्या हो रहा है कि लखन सपन यह नीकन होई, लखन सपन यह नीकन होई। राम जी तो भरत जी आ रहे हैं तो रोने लगे कि मैं भरत को कैसे समझाऊंगा, और भरत मेरे से क्या कहे। और लखन जी क्रोधित हो गए, ये सपना मैया आपका ठीक नहीं है। बोले क्या कि कठिन कुचा है सुनाई को। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उसको राम जी वनवास में रह रहे, ये भी नहीं बच रहा है, तो सभी सेना को लेकर राम जी को यहाँ से भी भगाने के लिए आ रहा है। राम जी को यहाँ से भी भगाने के लिए आ रहा। वो कहा, लखन भैया ने कहा कि राम जी यदि आप कह देना भैया तो मैं अभी जाऊं और एक बाण एक तीर में पूरे भरत शत्रुघ्न को क्या पूरी सेना को एक तीर में समाप्त करूं। उनकी इतनी हिम्मत कि हमने सब कुछ छोड़ दिया फिर भी यहाँ से भी भगाने के लिए आ गया। देखिए क्या करें। अस कही बंधु समेत नहानी, पूजी पुरारी अभी ये लखन भैया ने कहा, लखन जी को राम जी ने शांत किया, और भगवान ने क्या किया, जो नित्य कर्म है भगवान का पूजन करना, ब्राह्मणों को पूजन करना और संतों का उपदेश सुनना, वो सब करने लगे। जैसे ये चल ही रहा था, और उधर क्या ये अभी चल रहा है, और उधर जो बातें चल रही थी कौन सी कि राम जी किस जगह रहते हैं, मेरे को दूर से बताओ, मेरे को दूर से बताओ। और देखिए निषाद राज लेकर एक पहाड़ी पे गए,
और जहाँ पहाड़ी पे गए ना, वहां से बताए कि देखो वो जो कुटिया दिख रही है उसमें राम जी रहते हैं। और जैसे ही कुटिया को देखा और कुटिया के पास घूमते हुए राम जी को देखा, माया सीता को देखा और लखन भैया को देखा और अधीर हो गए भरत भैया। भरत भैया तो अधीर हो गए, रोने लगे, बिलखने लगे। निषाद राज जी ने कहा कि प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं भरत भैया, आप चलिए मेरे साथ राम जी के पास चलकर मिलते हैं। भरत भैया ने मना कर दिया कि मैं राम जी से नहीं मिल सकता। बोले क्यों? क्योंकि देखो जैसे मुझे राज मिलने की बात आई और राम जी को वनवास हो गया, यदि ये अभागा भरत आज राम जी के पास जाएगा ना तो हो सके राम जी को यहाँ से भी जाना पड़ जाए। और मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रभु अब और कहीं आगे जाए, उनका समय यही बीत जाए। और क्या हुआ, जैसे राम जी से कहा कि बहुरी सोच, जो भगवान सोच में पड़ रहे थे ना, बहुत सोच रहे थे कि अब क्या करेंगे, भरत मुझे क्या कहेंगे, क्या सुनेंगे, कैसे भरत को समझाऊंगा। लेकिन भगवान को भी एक समाधान मिल गया। क्या समाधान मिला? कि समाधान तब बायह जाने, भरत कहे माहु साधु सयाने। राम जी के मन में अचानक एक विचार आया। क्या विचार आया? समाधान ये आया कि मेरा जो भरत है ना, वो क्या है? वो साधु है, वो संत है, उसके मन में कोई राग द्वेष विकार कुछ भी नहीं है। और ये देखिए राम जी तो अब कह रहे हैं कि भरत क्या है? साधु है। लेकिन कल की कथा में आपने सुना ना, त्रिवेणी जी ने क्या कहा कि भरत तुम सब विधि साधु। त्रिवेणी जी ने कहा ना कि राम जी आपके बारे में बता रहे थे, आप तो उससे भी ज्यादा निकले और आप तो सब प्रकार से साधु हैं। तो राम जी क्या कह रहे हैं, मैं मेरे भाई भरत को समझा दूंगा और मेरा भरत मेरी बात को कभी नहीं टालेगा। देखिए कितना बड़ा विश्वास है राम जी को, मेरे भाई को मैं समझाऊंगा। और दूर से जो भरत जी देख रहे थे ना, तो क्या हुआ, जिस तरह आप एक जमीन पर लाठी है, लकड़ी है, उसको आप पकड़ के खड़े हो और जैसे ही लकड़ी को छोड़ते हो और वो लकड़ी धड़ाम से जमीन पर गिरती है, उस तरह भरत जी मुंह के बल गिर पड़े, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और इतने तेज गिरे कि मानो जमीन से चिपक गए, लग गए। निषाद राज ने भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन भरत भैया नहीं माने, नहीं समझे। इतने में क्या हुआ देखिए, कुछ लोग दौड़ कर गए, कुछ लोग जाकर कहे कि महाराज आपके भाई है ना भरत, वो आ गए हैं और आकर उस पहाड़ी के ऊपर हैं और वो आपसे मिलने के लिए व्याकुल हैं। और जैसे ही राम जी ने सुना कि मेरे भरत आ गए हैं, पता चला किसी के द्वारा, किसके देखिए, कि सानुज सखा समेत गमन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। और क्या कि पाहि नाथ कही पाई गोसाई, पाहि नाथ कही पाई गोसाई। भूतल परे लकुट की, क्या कहते जी, परे लकुट की। पाहिनाथ पाहिनाथ, हे प्रभु श्री राम मुझे बचाइए, हे प्रभु श्री राम मुझे बचाइए। ऐसा कहते कहते गिर पड़े। अब गिरे तो क्या हुआ, सूचना मिली भगवान को, और जैसे ही भगवान को सूचना मिली कि मेरा भरत मुझसे मिलने के लिए आ गया, भगवान ने क्या किया, दौड़ कर गए। और दौड़े भी कैसे, केवल दौड़ नहीं रहे, प्रेम से दौड़ रहे। और मानस में बाबा लिख रहे, उठे हूँ राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे हूँ राम सुनि प्रेम अधीरा। कहूँ भट कहूँ निसंग धनु धीरा, कहूँ भट कहूँ निसंग धनु धीरा। उठे हूँ राम धनु प्रेम अधीरा, उठे हूँ राम सुनि प्रेम अधीरा। कहूँ भट कहूँ निसंग धनु धीरा, कहूँ भट कहूँ निसंग धनु धीरा। भगवान प्रेम से उठे और
सबसे पहले उठे तो भगवान ने क्या किसका त्याग किया? कहूं पट। भगवान का जो दुपट्टा था भगवान के कंधे पे था, जैसे ही भगवान प्रेम मगन होकर उठे दुपट्टा सबसे पहले गिर पड़ा। मैया ने कहा बाबा दुपट्टा क्यों गिरा? दुपट्टा जब अपन कंधे पे रखते हैं तो कहाँ रहता है? हृदय के यहाँ रहता है। और राम जी के मन में इतना बड़ा प्रेम उमड़ा और दुपट्टा अपने आप चला गया कि मैं जो दो भाई प्रेम से मिलेंगे ना तो मैं उनके बीच में नहीं रह सकता। कहीं मेरे रहने से कहीं राम और भरत जी के मिलने में संकोच न हो, कहीं दुविधा न हो जाए, इसलिए अपने आप राम जी के कंधे से दुपट्टा खिसक गया। और भगवान कैसे कि उठे हो राम, कि उठे हो राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे हो राम सुनि प्रेम अधीरा। कहो बट कहो निसंग अधीरा, कहो बट कहो निसंग अधीरा। और क्या गिरा? निसंग, धनु और तीरा। जो राम जी के पास आयुध है ना वो भी गिर पड़े। अच्छा, चार चीजें गिरी है, दुपट्टा, निशंग, धनुष और तीर। ये क्यों गिरे? ये भगवान के पास आयुध है, शस्त्र अस्त्र है, तो ये इसलिए गिर गए कि एक भाई को कभी भी अपने भाई से मिलना जाना हो ना किसी भी स्थिति में तो उसके पास अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं। और भगवान ने किसका त्याग किया? चार चीजों का त्याग किया। और भरत त्रिवेणी जी में किसका त्याग करके आ रहे थे कल? चार चीजों का। सुनी ना आपने कथा, किसका त्याग किया जब त्रिवेणी जी से आशीर्वाद मांग रहे थे? धर्म कामन मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों का त्याग भरत जी ने किया। तो आज राम जी ने चार का त्याग करके भरत जी से मिलने के लिए चले। अब देखिए, जैसे ही भगवान गए वहां पर बाबा लिखते हैं कि बर बस लिए उठाई उर, जबरदस्ती उठाने का प्रयास किया भरत जी को राम जी ने, लेकिन भरत जी नहीं उठे। क्यों नहीं उठे? किसी एक संत ने कहा है कि भरत जी इसलिए नहीं उठे कि जो भूमि है ना वो भरत जी की नानी लगती है। क्या लगती है? अच्छा बताइए, नानी कैसे लगेगी? कि जैसे ही भरत जी ने अयोध्या जी में आते ही अपनी माँ से जब सुना कि माँ ने दो वरदान मांगे, राम जी चले गए, तो उस दिन भरत जी ने कहा क्या कि आज से मैं आपको माता नहीं कहूंगा। और उसी दिन भरत जी ने कहा कि आज से मेरे माता पिता तो राम और सीता जी। और जब माता सीता जी को मान लिया तो सीता जी किसकी पुत्री है? भूमि की। सीता जी भूमि की पुत्री है। तो सीता जी जब भूमि की पुत्र है और भरत जी की जो माँ है सीता है, तो भरत जी की भूमि क्या लगी? नानी लगी। तो नानी ने भरत जी को ऐसा पकड़ लिया कि मैं कितनी बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि भरत जैसा भक्त मेरा दोहिता बना है। नानी ने छकड़ लिया। भगवान ने क्या किया? फिर बरबस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। भगवान ने जबरदस्ती करके उठाया। क्यों उठाया? राम जी क्या है भूमि के? राम जी भूमि के क्या है? जवाई। सीता जी जब भूमि की पुत्री तो राम जी जवाई हुए ना। और जब राम जी आए उठाने लगे, राम जी उठाने के लिए झुके, भूमि ने कहा कि ये मेरे कंवर है। भूमि ने अपना मुख ढकना चाहा, हाथ छोड़े, और भगवान ने भरत जी को उठा लिया। और जैसे ही भरत जी को उठाया और क्या किया? अपने गले लगा। और बाबा क्या लिखते हैं जब भरत जी को गले लगाया कि भरत राम की मिलने लखी, बिसरे सब ही। और जैसे ही भरत जी और राम जी मिले, सभी दुख भरत भूल गए, सभी संकोच राम जी भूल गए। केवल राम भरत जी को और भरत जी राम जी को केवल आलिंगन करते रहे और स्मरण करते रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान
की जय हो। बाबा लिखते हैं कि मिलनी प्रीति की जाई बखानी, मिलनी प्रीति जाई बखानी, कवि कुल अगर में करम मन मानी, कवि कुल अगर में करम मन मानी। देखिए राम जी और भरत जी की मिलनी है ना, इसको कोई बखान नहीं कर सकता। लेकिन हुआ क्या, जब ये दोनों भाई मिले और ऐसे मिले कि हम किसी व्यक्ति की जीव की चेतन अवस्था की तो क्या बात करें, जहाँ पर भगवान और भरत जी मिले ना, वहाँ के पत्थर भी पिघल गए। ऐसी करुण मिलन से, ऐसे आर्द्र मिलन से वहाँ के पत्थर भी पिघल गए। और जो लोग चित्रकूट गए हैं उन्होंने उन चरणों के आज भी दर्शन होते हैं, जहाँ पे भरत जी और राम जी मिले ना, वहाँ पे भरत जी के, राम जी के, जानकी जी के सबके चरण चिन्ह छपे हुए हैं। जब पता चला, भगवान ने पूछा कि भरत भैया क्या आप अकेले यहाँ निषाद राज जी के साथ ही आए? भरत जी ने कहा कि नहीं भैया, सब प्रजापुर वासी, सब अयोध्या वासी आपसे मिलने आए। भरत जी क्या करते हैं, जैसे ही राम जी से छूटे तो भरत जी को दौड़कर लखन भैया ने प्रणाम किया और भरत जी दौड़कर मैया जानकी जी को प्रणाम करके और क्षमा मांगते हैं कि मैया भरत को आने में देर हो गई है, इस भरत को पुत्र समझकर क्षमा कर देना और भरत का कोई अपराध भी नहीं है। राम जी सबको लेकर गए और राम जी ने देखी क्या किया कि प्रथम ही राम भेंट के प्रथम ही राम भेंट के सरल सुभाव भगति मन देई, पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल कर में विधि सिर धरि भोरी। भगवान सबको लेकर जहाँ पर सब अयोध्यावासी वहाँ गए ना, तो भगवान सबसे पहले दौड़कर जाकर के कई मैया के चरणों में प्रणाम करने लगे। और क्या बोले, मैया आप कुछ भी मन में संकोच मत करना। अच्छा, भगवान प्रणाम करके मैया को गले लगा लेते हैं। और आप किसी के गले मिलोगे तो क्या होता है जब आप गले मिलते हो? हम किसी के गले मिलते हैं प्रेम से, तो गले मिलने वालों का एक का मुख दूसरे के कान के पास हो जाता है और दूसरे का मुख पहले वाले के कान के पास होता है। जब राम जी और मैया केकई मिले ना, तो केकई ने धीरे से राम जी के कान में कह दिया कि राम, आपका भरत मुझे माँ नहीं कहता है, आपका भरत मुझे माँ नहीं कहता है, मेरा त्याग कर दिया उसने। राम जी ने कहा मैया क्या हो गया है कि भरत को तो मैं समझाऊंगा, लेकिन क्या हुआ, भरत ने त्याग किया तो आपका राम तो अभी भी हमेशा आपका स्मरण करता है ना माँ। आपका राम है तब तक आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैया ने कहा राम, भरत का तो चलो ठीक है, लेकिन लोग भी मुझे भला बुरा कहते हैं। भगवान ने कहा माँ, लाख लोग आपको भला बुरा कहे, लेकिन जब तक ये राम आपको भला बुरा न कहेगा तब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सुंदर राम ने अपनी मैया केकई से मिलन किया और इसके बाद गुरुजी को प्रणाम किया, फिर माँ सुमित्रा जी को प्रणाम किया, फिर अपनी माँ कौशल्या जी को प्रणाम किया और बड़े आनंद से सब कर रहे हैं। उसी समय देखिए सुअवसर मिला और जाकर अब जानकी जी मैया कौशल्या जी से मिले।
देखिए कितने बड़े राजघराने की पुत्री है और कितने बड़े राजघराने की बहू है, लेकिन अपने संस्कार नहीं छोड़े। क्या क्या देखिए, जनक सुता तब उर्धर धीरा, जनक सुता तब उर्धर धीरा, नील नलिन लोयन भर नीरा, नील नलिन लोयन भर नीरा। रोती रोती जब अगर सास और बहू में प्रेम है ना, तो अगर वो 2, 4, 10 दिन सास कहीं तीर्थ में चली जाए तो बहू उसकी प्रतीक्षा करती है कि कब हमारी सास, कब माँ आएगी और कब हम मिलेंगे। और जब सास आती है तो बहू अगर उसको प्रणाम करे ना करे, यदि गले मिलकर रोने लगे कि सासू माँ 10 दिन आपके बिना कैसे बीते, तो उस सासू माँ को समझ लेना चाहिए कि मेरे बेटे से भी ये मेरी बहू महान है। जानकी जी बिलख कर क्या करती है कि मिली सकल सासुन सियाई, मिली अवसर करुणा महि छाई। सबसे मिली, ऐसा नहीं कि केवल कौशल्या से मिली, कई से भी मिली, सुमित्रा जी से भी मिली, और मिली जो तो मिली, लेकिन क्या किया, जैसे ही उनको सुअवसर मिला जानकी जी तीनों माओं के चरण दबाने लगी। माँ ने मना किया कि जानकी ये क्या कर रही हो? बोले माँ इतने दिन से तो ऐसे ही मुझे ये मौका नहीं मिला, अगर आप यहाँ आ गई है ना तो ये थोड़े चरण और दबा लूंगी ना तो कम से कम जो बच रहे हैं दिन वो मेरे आपके आशीर्वाद से अच्छे बीत जाए। जानकी जी चरण सेवा करते हैं। और देखिए जब ये सब मिले ना, और मिलने के बाद जब सभा हो रही है, सब एक दूसरे से प्रसन्नता से मिल रहे हैं, तब अब देखिए गुरुदेव ने धीरे से कहा, क्या कहा देखिए, कि नृप कर सुरपुर दवनु सुना, सुनी रघुनाथ दुसर दुख पावा। गुरु जी ने धीरे से कहा। राम जी ने पूछा कि गुरुदेव क्या इतने लोग आए हैं, क्या मेरे पिताजी नहीं आए? क्यों, पिताजी कहाँ रह गए? तो गुरु जी ने जैसे ही कहा कि वो तो भगवान, वो तो सुरधाम को चले गए हैं, आपने जैसे घर अयोध्या छोड़ा, दशरथ जी ने भी प्राण छोड़ दिए हैं छठे दिन। और जैसे ही भगवान ने ये बात गुरुदेव के मुख से सुनी कि मरण है तू निज ने हूँ विचारी, मरण है तू निज ने हूँ विचारी, भे अति बिकल धीर धरुधारी। भगवान बिलख बिलख कर रोने लगे। ऐसा रो रहे हैं कि मानो जिस तरह एक अकेले जंगल में सिंह दहाड़ता है ना, उस तरह भगवान दहाड़ मार मार के रो रहे हैं कि हे पिताश्री आप कहाँ हो, आप अपने राम को छोड़कर क्यों चले गए, कैसे चले? बिलख बिलख कर रोने लगे भगवान। बाबा लिख रहे हैं कि जैसे ही सुना पुलिस कठोर सुनत कटुबाली। लिख रहे हैं बाबा कि बिलपत लखन ये सब जैसे ही राम जी को बिलखते हुए देखा महाराज, लखन भैया, सीता जी और पूरे अयोध्या वासी राम दशरथ जी की याद में रोने लगे। अच्छा देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जब तक माता पिता हमारे पास है ना, तब तक हम लोग उनकी इज्जत नहीं करते। करते हैं क्या? नहीं करते। वो बुलाते रह जाएंगे,
ए भैया तू बाढ़ न जा रही हो थोड़ो मन पानी पिला जा तो की के मु आ रही थोड़ो मारो दोस्त ने के जा थोड़ी दारू के कुछ पिला। लेकिन महाराज देखिए जब तक माता पिता है ना तब तक सही है, जिस दिन चले जाएंगे ना तो फिर आपको बिलखना पड़ेगा। प्रभु बिलख रहे हैं, प्रभु को बिलखते देख के सब लोग रो रहे हैं। और एक बहुत बड़ी विडंबना है, हमारे माता पिता भूख से मर जाते हैं। किससे मरते हैं? बेटा बेटी यदि सेवा नहीं करता है तो माँ बाप भूख से मर जाते हैं और फिर वो 12वें 13वें दिन 2-5 लाख रुपया खर्च करके समाज को और यार दोस्तों को जिलाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जब भी मौका मिले आप अपने माता पिता के साथ रहें और उनकी खूब सेवा करें। चाहे उनके जाने के बाद आप 10 रुपया भी किसी के भोजन पे खर्च मत करना, लेकिन आपके माता पिता जब तक हैं उनकी खूब सेवा करें। लोग जब बैठने आते हैं ना तब लोग बात करते हैं, क्या ना अरे हमारा अब कहीं करियो, अब टेंट लगा रही और अब हलवाई करियो और अब 10 बोरी शक्कर गाड़ी, लेकिन देखिए इको बाप भूखा ही मरी जियो जितना 3 साल हो गया रोटी न मिली और पचा बैठो 10 बोरी शक्कर गाड़ दो। अरे वह शक्कर न गाड़ और वह कढ़ाई में डूब मर जा। लिखा है ना किसी ने, एक दिन रोवोगे चीख पुकार के। जब अपने माता पिता की आप कभी तस्वीर देखना, यदि आपके घर में लगी हो ना और बड़े भाव से देखना ना, आपकी आंखों से यदि अपने आप आंसू आ जाएंगे। एक दिन रोवोगे चीख पुकार के, माते पिता की अपनी सुरती निहार। फोटो में देख के तब रोगे कि मात पिता की अपनी सूरत निहार। इसलिए यदि आप कथा सुनने आ रहे हो इतने दिन से, आज 7वां दिन है, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि यदि आप अपने 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं और प्रकृति का नियम है, और यदि आप अलग रहते हो तो अलग रहना कोई गुनाह की बात नहीं है। अगर शामिल रहते हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी यदि आप अलग रहते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन अपने माता पिता को सुबह शाम दोपहर जब भी समय मिले 5 मिनट उनके पास बैठिए, उनको कुछ चाहिए तो लाकर दीजिए। अलग होता ना व्यक्ति, तो जैसे माता पिता यदि किसी एक भाई के साथ रह गए ना तो दूसरा भाई पिताजी दांत दांत और चीख चीख मर जाए पर 5 रुपए की वाले गोली लार भी लगे। अगर लिया कदाचित लेर भी आइयो तो शाम को वहां को भाई आए तो अनखे 10 रुपए की गोलियां लायो वा हिसाब कह रहा है, ध्यान रखना कहते हैं कि नहीं कहते। तो इस कथा से आज आप संकल्प लीजिए महाराज, तब ये राम कथा सफल होगी। और देखिए आदमी करे ना करे ये ध्यान देना, लेकिन बहू की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने सास ससुर की सेवा करे। अच्छा बताइए आप लोगों में से कौन कौन ऐसे लोग हैं, ऐसी माताएं हैं जिनका उनकी सास से नहीं बनता? हाथ ऊपर करिए, शर्म मत करिए। लड़बा में तो शर्म ही नहीं दी। हंसिए मत। अगर आपने ये अच्छा काम कर रखा है तो बताने में क्या हर्ज है? गांव वालों को तो पता ही है, फिर हमको बताने में क्या दिक्कत हो रही है? ऐसा कोई है जिसकी सास से लड़ाई मारी तो है? अब बताओ। अच्छा ऐसी सास बताओ आप लोगों में, यदि आपकी बहू है तो आप लोग बताओ कि किस किस का उसकी बहू से झगड़ा है?
अच्छा चलिए मत बताइए, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, झगड़ा भी यदि किसी कारणवश हो गया, झगड़ा भी किसी कारणवश सास बहू के बीच में हो गया हो, तो इस राम कथा की मुझे ये दक्षिणा देना आप लोग कि आज जब आप अपने घर जाओगे ना, तो सबसे पहले यदि आपके सास है तो उसको प्रणाम करोगे, वहाँ के धोख देवो और वहाँ के गले में। और यदि अत्रोक न कर सको तो खाल कथा में मत आजी। अत्रोक यदि न कर सको तो खाल कथा में नाण ऐसा न सुनार भी राम कथा को कोई माँ के वो न लेनो कतरा जना सुनबा। और यदि कोई सास है और उसके स्वभाव में कोई स्वभाव ठीक नहीं है बहू के प्रति, और वो सास के कारण बहू से झगड़ा हुआ हो, तो वो सास भी अभी जाओगी ना तो जाकर अपनी बहू को बेटी समझकर गले लगा लेना कि मेरे से गलती हो गई है, जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ और आज से हम माँ बेटी दोनों आराम से रहें। अच्छा बताओ, ऐसा करोगे कि नहीं करोगे? अगर नहीं कर सकते हो तो अभी भी जा सकते हो। आप नहीं करते हो ऐसा तो अभी भी आप लोग जा सकते हो अपने अपने घर, जरूरत नहीं है यहाँ पे हमारे 4-5 लोग बैठे रहेंगे, यही खूब है। कथा क्या लाती है महाराज? कथा लाती क्या है? परिवर्तन लाती है। और सुनबा का बच्चा भी नाड़के सलारिया घरे जार खाई न करो तो खाओ सुन रही कहते रहा महाराज से खेर तो थाना, मैं तो सही खेर हूँ, थाना सही करबा में कहीं जो रहा। अच्छा आप प्रेम से रह लोगे तो आपका क्या चला जाएगा? आप प्रेम से रह भी लोगे तो क्या चला जाएगा बताओ? कुछ नहीं जाएगा ना। लेकिन जब आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? उन माता पिता सास ससुर का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा ना कि उनके जाने के बाद आपको लोग तो अच्छा कहेंगे जो कहेंगे, लेकिन वो स्वर्ग से भी आपको आशीर्वाद देंगे कि आपके घर में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए भरत जी से जब भगवान मिले, उनको पता चला कि पिताजी नहीं रहे, तो भगवान बहुत विलप